अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम जिस हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है क्राउन माइक्रो का 1.5 किलोवाट जो कि पीवी 2500 के साथ आता है। ये इन्वर्टर जो है ये एक प्योर वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है और इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे और इसकी जो लुक है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ से। और इस इन्वर्टर की अगर प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको 55-56 के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। बाकी कंपनी ने ये देखिए इसके ऊपर सील लगाई हुई है। और इसके अलावा आप साइड पे इसका देख लें, इसकी जो है वो देख लें। इसमें जो कंपनी ने जो फीचर्स हाईलाइट किए हैं वो इसमें सबसे पहले एलसीडी डिस्प्ले है, उसके साथ 80 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और एंटी डस्ट किट है इसमें, और 80 एम्पेयर का ग्रिड से चार्जिंग है, बैटरी इंडिपेंडेंट डिज़ाइन है और पीवी 2500 के साथ आता है। और इसमें एलसीडी के ऊपर टच जो है वो बटन्स दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें एक तो वाईफाई आपको नहीं मिलेगी और इसके साथ आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको वोल्ट्रॉनिक बेस के जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उनमें उनकी निशानी ये होती है, उसके साथ ये कम्युनिकेशन केबल जो है वो आपको मिलती है। ये इन्वर्टर में लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाने के लिए, इन्वर्टर का डाटा शो कराने के लिए वाच पावर या सोलर पावर की ऐप के साथ ये यूज़ होती है। इसके अलावा इसमें एक सीडी भी होती है, वो इस इन्वर्टर में नहीं है। अगर आप सीडी जो है वो उसका डाटा लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके वाच पावर या सोलर पावर लिख के वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसकी आपने कंप्लीट वीडियो देखनी तो वो मेरे चैनल पे आप सर्च करें कि हाउ टू लैपटॉप, तो आपको मेरी वीडियो जो है वो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। इसके साथ आपको इन वाली साइड पे लगाने के लिए, ग्रिड इनपुट में लगाने के लिए आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ आपको एक जो है यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर की ये निशानी होगी कि आपको ये चीज़ें इसके साथ, और इसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा जो कि इंग्लिश और अरेबिक में लिखा हुआ है। क्योंकि ये क्राउन का जो इन्वर्टर है ये दुबई से इनका सर्विस सेंटर है, और इनका सर्विस सेंटर और हेड ऑफिस जो है तो ये वहीं से आते हैं ये इन्वर्टर्स। इसके साथ अगर हमारा जो मेन इन्वर्टर है उसको देख लेते हैं उसके साथ। फर्स्ट इंप्रेशन आपको इन्वर्टर का कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये इसकी एलसीडी डिस्प्ले है, ये इसके टच बटन्स हैं और ये 3 एलईडीज़ हैं। इसके साथ क्राउन का लोगो लगा हुआ है, ये आप व्हाट्सएप स्कैन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एंटी डस्ट फिल्टर्स लगे हैं, प्रीमियम क्वालिटी लिखा हुआ है, और इस साइड पे इसके भी एंटी फिल्टर है, और इसके साथ ये ऑन ऑफ का बटन है, और इसके साथ कम्युनिकेशन पोर्ट बनाई हुई है। आप लैपटॉप या कंप्यूटर लगा के इससे जो डाटा है वो देख सकते हैं। और ये इसकी डाटा शीट है, डाटा शीट की भी बात कर लेते हैं, ये भी मैं आपको सारी डिटेल से समझा देता हूँ उन्होंने क्या क्या इसमें मेंशन किया हुआ है। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इन्वर्टर काफ़ी अच्छा जो है वो मुझे लगा है क्राउन का। ये यहाँ पे आप ग्रिड इनपुट दे सकते हैं, और यहाँ पे आप ग्रिड आउटपुट जो है वो आप इसकी एसी करंट की आप घर में जो यूज़ करेंगे। इसके साथ यहाँ पे बैटरी लगेगी, और इसके साथ यहाँ पे आप पीवी जो है 2500 वाट के पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। बाकी पैनल्स की बात करें तो आप 600 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं, 585 वाट के भी आप 4 पैनल लगा सकते हैं, तो इजीली आपका जो ये इन्वर्टर है वो आपको ऑन हो जाएगा। बाकी इसकी जो 2500 पीवी पावर उन्होंने दी है वो इसलिए दी होती है कि जो आप इससे 1500 वाट का आउटपुट लेंगे और बाकी की जो पावर 1000 वाट बचेगी वो आप बैटरी चार्जिंग में ये इन्वर्टर लगा देगा। और इसके अलावा ये थोड़ी सी स्पेक्स की बात करें तो ये दिखाइएगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ स्पेक्स इसमें क्या क्या लिखी हैं। नंबर 1 इसका ऊपर है क्राउन का नाम है, नीचे हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है, इसका मॉडल है जेवियर 1.5 किलोवाट मॉडल नेम है, कलर ब्लैक है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, मेड इन चाइना है। और यहाँ पे इनको वैसे ये अच्छी जो ब्रांड्स होती हैं उनको लिखना चाहिए कि मेड बाय वोल्ट्रॉनिक पावर, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है ये। तो मेड इन चाइना ये भी ठीक है। उसके अलावा सीरियल नंबर है, फिर आपको इन्वर्टर मॉडल मिल जाएगा कि इन्वर्टर मोड में आपको ये इन्वर्टर क्या परफॉर्म करेगा। अगर इस इन्वर्टर को आप बैटरी मोड पे चलाएंगे, सिर्फ बैटरी चलाएंगे, तो ये 1200 वाट की आपको पावर देगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं देगा। और इसके अगर आप बैटरी और पीवी यानी कि सोलर और बैटरी दोनों मिलकर चलाएंगे तो आपको 1500 वाट का इन्वर्टर जो है वो आउटपुट देगा। और इसके अलावा डीसी 12 वोल्ट की इसके साथ बैटरी लगती है, और 111 एम्पेयर जो है ये मैक्सिमम आप बैटरी से डिस्चार्जिंग करंट ले सकते हैं। 12 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो इसकी 1200 वाट पावर आपको आ जाएगी। और एसी आउटपुट की बात करें तो वो पावर फैक्टर 1 के साथ 6.5 एम्पेयर एसी 50 से 60 हर्ट्ज 230 240 वोल्टेज जो है वो
आउटपुट में निकालेगा। इसके बाद एसी चार्जर जो मोड है वो इसका एसी इनपुट 230 वोल्टेज है और 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर जो है वो इनपुट करंट ले। अब इसमें 10 एम्पेयर इसलिए है कि ये इसमें ग्रिड आपकी चार्जिंग भी होनी है बैटरियों की और आपकी जो आउटपुट है वो भी निकलनी है। और इसके अलावा डीसी आउटपुट में 13 वोल्ट जो है वो निकालेगा और फिर उसके बाद 230 और 1500 वाट जो है वो, अगर आपने लाइन मोड में चलाना है यानी कि अकेली ग्रिड दी हुई है तो ये आपको 1500 वाट पावर सोलर पावर की बात करें तो इसके साथ आप 2500 वाट के पैनल लगा सकते हैं। अगर आपने 500 वाट के लगाने हैं तो वो आप 4 लगा लें। कोशिश करें कि 600 वाट के या 615 वाट के राउंड अबाउट लगाएँ ताकि आपकी पावर 2500 आपको पूरी मिले। अदरवाइज़ आप ये जो इन्वर्टर है वो 2 पैनल्स 1 पैनल पे भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसकी एमपीपीटी वोल्टेज 400 वोल्ट तक है और इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है इसका इनपुट पीवी का वो 11 एम्पीयर है। तो 11 एम्पीयर से आप ये जो पैनल्स का करंट है ये इन्वर्टर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज़ इस इन्वर्टर की बात करें तो ये इन्वर्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा क्राउन की एक चीज़ है कि ये इन्वर्टर जो है इनका एक तो सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा ये इन्वर्टर जो है जब चलते हैं तो इनके जो फ़ैन है वो शोर नहीं करते। इनके आराम स्मूथली से ये इन्वर्टर जो है वो चल जाते हैं। तो प्राइस मैंने आपको बता दी, इसके फीचर बता दिए। बाकी इसके ऊपर अगर आप लोड करके चलाना चाहें तो अगर आपने पैनल पूरी कैपेसिटी में लगाए हैं, बैटरी भी लगाई है तो आपको ये इन्वर्टर जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और ग्रिड आप इसे मर्ज़ी है आपकी, ग्रिड आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं ऑफ ग्रिड भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर शेयरिंग के साथ चलाना है तो इसे ग्रिड जो है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी बात करें कि इसके ऊपर आप क्या-क्या चला सकते हैं, इसके ऊपर आप एक इस्त्री एक वक़्त में और इसके अलावा 1-2 पंखे और कुछ लाइट चला सकते हैं। और बाकी अगर इस्त्री अगर बंद करें तो आप इसके साथ वॉशिंग मशीन जो है वो चला सकते हैं। इसके साथ मिसाइल मोटर जो कि 700-800 वाट की पावर की होती है वो आप चला सकते हैं। और इसके अलावा घर का जो फ़ैन लाइट्स है एक नॉर्मल घर के लिए जिनका 1 या 2 कमरे हैं उनका लोड जो मैक्सिमम 250-300 वाट है वो इज़िली आपका ये इन्वर्टर जो है चला सकते हैं और परफॉर्मेंस वाइज़ काफ़ी ये अच्छा इन्वर्टर है। तो इस इन्वर्टर को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये इन्वर्टर अगर आप लेना चाहें तो ये ले लें। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इन्वर्टर जो है वो परचेज़ किया था, तो उन्होंने मेरे से हम लोगों ने पहले सोलोन जो है वो सिलेक्ट किया था सोलर मैक्स का। तो फिर उसके बाद मैंने सोलोन चूँकि वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर नहीं है, उनकी सर्विस अच्छी है सोलर मैक्स की लेकिन वो शेयरिंग वाइज़ थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है, तो इस वजह से मैंने सोलोन जो है वो नहीं लिया। उसके बाद ये वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर जो है वो मैंने सिलेक्ट किया। और बाकी इसकी कंप्लीट वीडियो इंस्टॉलेशन की वीडियो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी और इसकी सेटिंग की वीडियो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। और इसकी सेटिंग की 2 वीडियोस बनाऊँगा। एक वीडियो में आपको लिटरेचर जो है इसकी मैनुअल बुक वहाँ से बताऊँगा और एक इसकी जो स्क्रीन है वहाँ से आपको जो है वो करना सिखाऊँगा। बाकी अगर इसमें अलावा आपने कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।